ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, इन्हें पता है कि लाहौर जलसा नहीं रुकने वाला। मरियम नवाज के दरोगा वाला बे हुकूमत पर वार। कारकुनों से पूछा कि बताओ जाली हुकूमत रोकेगी तो रुक जाओगे? अगर मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली तो जलसा करोगे? बोली अगर मुल्तान में जलसा हो सकता है तो लाहौर तो फिर लाहौर है। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके। 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम जारी। मरियम नवाज लाहौर शहर में रैली की क़यादत, इस्तक़बालिया कैंप्स में कारकुनों से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नाजायज़ तरीक़े से दौलत कमाने वालों को मुआशरे का तस्लीम करना बदकिस्मती है। नाजायज़ तरीक़े से कमाई गई दौलत से करप्शन में इजाफा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। PDM कानून को ललकार कर कह रही है कि 13 दिसंबर को आर होगा या पार होगा। 13 दिसंबर को सिर्फ कानून का वार होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्हें वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बजाय अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि PDM सिंध हुकूमत मरकजी हुकूमत सेनेट से निकलने का फैसला करे तो जमात इस्लामी भी इस्तीफ़ों पर सोच सकती है। लोअर दीर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्शल लॉ ना मौजूदा हालात में मसाइल का हल है और ना पहले था। हुकूमत ने अवाम से अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। बाज़ सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्ला जत्थे बना रखे हैं। मुसल्ला जत्थे बनाना आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला भेज दिया। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मरासला बदनीयती पर मबनी है। ऐसे मरासले सिर्फ सियासी दबाव के लिए होते हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में फायरिंग पर एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान बरतरफ कर दिया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार दिया गया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने रेड जोन में झगड़े पर फायरिंग की थी। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 हलाकतों का जिम्मेदार कौन? गफलत बरतने पर अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 अफराद मुअत्तल। KTH के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निज़ाम नाकाम हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के साथ मुआहदा 30 जून 2017 को ख़त्म हो चुका। बायोमेडिकल इंजीनियर ड्यूटी देने में नाकाम रहा। प्लांट के टैंक में ऑक्सीजन की शदीद कमी का नोटिस नहीं दिया गया। इमरजेंसी में ऑक्सीजन की फराहमी का कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं था। फैसिलिटी मैनेजर ने ऑक्सीजन प्लांट के गैर हाजिर अमले की रिपोर्ट नहीं दी। सप्लाई चेन ने ऑक्सीजन की मतलूबा मकदार बर वक्त मुहैया नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं खैबर टीचिंग अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वाक़े की 24 घंटे बाद इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। तफसीली रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ एक्शन होगा। वाक़े में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं कि अस्पताल के 7 अफराद को इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुअत्तल किया गया है। तफसीली रिपोर्ट 5 दिन में आ जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 9.71% हो गई। सबसे ज़्यादा केसेस मुस्बत आने की शरह कराची में 21% से ज़्यादा रिपोर्ट हुई। सिंध में 15%, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 11% KPK और इस्लामाबाद में 8% और पंजाब में 5% से ज़्यादा रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 37 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 8398 हो गई। फैसलाबाद में बच्चों से लड़ाई पर घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली खातून समीना राना को अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस के मरकजी मुलजिम राना मुनीर की गुज़श्ता रोज़ 1 लाख रुपए मचलके के एवज जमानत मंजूर हुई थी।
इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में नैब की कारकर्दगी का जायजा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं गैलप सर्वे के मुताबिक 59% अवाम नैब पर एतमाद करते हैं। बदउनवानी के खात्मे और लूटी रकम वापस लाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। नून लीग की रहनुमा असद इकबाल का चेयरमैन नैब पर हतके इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। चेयरमैन नैब और आला अफसरान के असासों की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुल्क की इंतजामी मशीन जैम हो चुकी है। नैब के जरिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है। इमरान खान ने अपने फायदे के लिए नैब को खुली छुट्टी दे रखी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर तामीर सिक्योरिटी रिस्क है। एहसन इकबाल ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे को हाईजैक करके इजाफी फंड्स खर्च किए। तमाम कवानीन तोड़कर सियासी मफादात के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट अरबों तक पहुँचाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जज़ायर पर वफाकी हुकूमत को चाइना कटिंग करने नहीं देंगे। खान साहब, गवर्नर और असद उमर ने 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। क्या वो वादा वफा हो गया? ख्वाब से बाहर निकले, वादों को अमली जामा पहनाएं। बोले खान साहब किसी और दुनिया में रहते हैं, इन ख्वाबों की तकमील होती नजर नहीं आती। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने वाली दो बहनों को रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने तयशुदा तरीक़ाकार के तहत लड़कियों की वापसी का मामला भारतीय हुकाम से उठाया था। अब्बासपुर से ताल्लुक़ रखने वाली सना जुबैर और लाइबा जुबैर को भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन आफ्ताब हुसैन नागरा ने चेयरमैन FBR को खत लिख दिया। कहा गोशवारे जमा कराने की तारीख 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई जाए। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर करार। कोरोना मुस्बत आने वाले अरकान भी मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल 52 अरकान ने कल क्वींसटाउन जाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। और मुजफ्फरगढ़ में चिड़ियाघर से फरार होने वाले 20 फीट लंबे अजदहे को मकामी देहातियों ने दरिया चिनाब के किनारे से पकड़ लिया। चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले।